हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ फ्रेजेस और क्लॉजेस, राइट। मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम पहले इस टॉपिक को ले लो, पहले इस टॉपिक को ख़त्म कर लो। सो येस, एज पर योर रिक्वेस्ट, और आई शुड से योर रिक्वेस्ट इज़ माई कमांड, आई हैव स्टार्टेड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे फ्रेज क्या होता है। ओके पहले हम पढ़ेंगे फ्रेज क्या होता है, फ्रेज कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम जाएंगे कि एक क्लॉज क्या होता है और क्लॉजेस कितने टाइप्स के होते हैं। हम यहाँ पे केटर करने वाले 4th से लेके 8th स्टैंडर्ड को, तो वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हम बेसिक से स्टार्ट करें ताकि आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएं। ओके सो गाइज, व्हेन आई टॉक अबाउट फ्रेजेस, फ्रेजेस होते क्या हैं। फ्रेज क्या होता है, एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो अगर मैं इस तरीके से आपको समझाऊं तो फ्रेजेस जो होते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, कोई भी एक सेंटेंस, सबसे पहले हमारे पास आते हैं लेटर्स। ठीक है, और लेटर्स कौन से होते हैं, ए बी सी डी एंड अप टू जी, राइट। इसके बाद लेटर्स से क्या बनते हैं, लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स। वर्ड्स किस तरीके के, जैसे कि नेक्स्ट या बॉय या क्लाइंब, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स बनते हैं इन लेटर्स को मिला के। इन जो कुछ वर्ड्स होते हैं, आप जब उनको मिलाते हो, जैसे मैंने बोला ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है, या मैं कहूं इन अ कॉर्नर, इन अ कॉर्नर। अब ये जो है, ये क्या है, ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है ये, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, क्या इनसे आपको पता चल रहा है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। लाइक ऑन द टेबल, क्या ऑन द टेबल, डू यू नो व्हाट इज देयर ऑन द टेबल, नो यू डोंट नो। तो यहाँ पे जो आपके पास वर्ड्स हैं, क्या ये आपको एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, नहीं, नो कंप्लीट सेंस, राइट। ये हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। क्या ये हमको ये बता रहे हैं हम किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो यार यहाँ तो ये भी नहीं बता रहे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट क्या है, हमारा काम क्या हो रहा है, वो बताया जा रहा है, बिल्कुल वो भी नहीं बताया जा रहा। तो यहाँ पे हमारे पास ना सब्जेक्ट है और ना हमारे पास जो है वर्ब है, सॉरी, ठीक है, ना मेरे पास सब्जेक्ट है ना मेरे पास वर्ब है। अब हो सकता है अगर मैंने बोला कि, मान लो मैंने बोला इन अ कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, इन अ ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन अगेन मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है। हो सकता है कभी मेरे पास सब्जेक्ट है तो मेरे पास वर्ब नहीं होगा, वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं होगा। बेसिकली जो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो कॉम्बो होता है, मुझे वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। मेरी जो डील है उसमें कभी सब्जेक्ट नहीं है, कभी वर्ब नहीं है, और कभी दोनों नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ हैं ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो आपको पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जिनसे आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता चल रहा है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, और कहीं कहीं दोनों भी नहीं है, इन्हें हम कहते हैं फ्रेजेस। तो बेसिकली अगर आप देखो कि जो एक सेंटेंस होता है वो अलग अलग फ्रेजेस से बना हुआ होता है, तो फ्रेज को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये है पार्ट ऑफ सेंटेंस, राइट। फ्रेज जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस है। अब जैसे नाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं, ये इन सबको हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, हम जो बोलते हैं। उसी तरीके से फ्रेज को एक इंडिविजुअल सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह से आप मानते हो, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, इसको आप मानते हो कि ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। आर वी क्लियर विद दिस। तो फ्रेज के बारे में हमने क्या क्या समझा। पहली चीज ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इसमें या तो सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा, या तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा वर्ब भी नहीं होगा, और ये आपको कभी कंप्लीट सेंस दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो आधी अधूरी बातें करते हैं। हमें पता ही नहीं कि भाई किसका सर नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत कुछ पता है, तो क्या पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। सो दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो फ्रेजेस होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह हम उसको
समझते हैं, जाते हैं वापस, ठीक है। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेंटेंसेस के। यही तो आपको सेंटेंस को बिल्ड करते हैं। मतलब जैसे एक घर होता है ना, घर में क्या होता है, जैसे कि आपके पास ईंट लगाते हो, सीमेंट लगाते हो, ये सब क्या है? ये फ्रेजेस हैं आपके। बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है ना वो क्लॉजेस हो जाती हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। एज ऑफ नाउ फ्रेजेस समझ में आया हमको कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्पोनेंट। इसमें सब्जेक्ट वर्ब का जो ये अटैचमेंट होता है ये नहीं होता, जिसको आप सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह ट्रीट करते हो। समझ में आया? तो हमने क्या समझा? फ्रेज जो है वो क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये पहली चीज याद रखो, क्या है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरी बात क्या है? विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, जिसको कि हम कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सेंटेंस। तो हमने जो जो समझा था क्या था? सबसे पहले इट्स मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरी बात क्या करी? कुछ तो सेंस निकलता है, जैसे मैंने बोला इन अ कॉर्नर, तो इन अ कॉर्नर मतलब कोने में। क्या कोने में? वो सब हमें कुछ नहीं पता। हो क्या रहा है वहां पे वो भी हमें नहीं पता। तो ये सेंस तो देता है, ऐसा नहीं है नॉनसेंस है ये, लेकिन कंप्लीट सेंस हमको नहीं मिलता। थर्ड बात क्या है? दे कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ये पूरा सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि तो सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट है, राइट? तो ये हमको पूरा सेंस तो दे ही नहीं रहे हैं। यूज्ड एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, ये तो हमने समझ लिया कि जैसे कि हम एक नाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन की बात करते हैं, वैसे ये भी क्या है? ये एक मतलब एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। मे हैव अ पार्शियल सब्जेक्ट और वर्ब बट नॉट बोथ। मतलब हो सकता है कि जैसे अभी मैंने पहले क्या बोला था कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, ये कॉम्पोनेंट ही नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्पोनेंट नहीं होता। हो सकता है कि सब्जेक्ट हो तो वर्ब नहीं हो सकता है सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वर्ब है, तो पार्शियल सब्जेक्ट या वर्ब हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। और इट मे हैव नीदर अ सब्जेक्ट नॉर अ वर्ब, या तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा वर्ब भी नहीं होगा। दिस इज अ फ्रेज, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। माई फ्रेंड इज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरा दोस्त, ठीक है। अब मैंने अगर बोला ये सब्जेक्ट है, हाँ है, तो अगर मैं सिर्फ बोलूंगी माई फ्रेंड, क्या ये सेंटेंस है? या कोई मीनिंग समझ में आ रहा है? मेरा दोस्त, उसका क्या? कुछ नहीं। तो माई फ्रेंड अपने आप में एक फ्रेज है। अब उसी की तरीके से यहाँ पे देखो, अ गुड फुटबॉल प्लेयर। अ गुड फुटबॉल प्लेयर, कौन है अ गुड फुटबॉल प्लेयर? नहीं पता। किसकी बात कर रहे हैं हम? नहीं पता। वो गुड फुटबॉल प्लेयर क्या कर रहा है? नहीं पता। तो यहाँ पे ये दो फ्रेजेस हैं। कौन सा एक फ्रेज हुआ? एक फ्रेज है आपका माई फ्रेंड और एक फ्रेज है आपका अ गुड फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे टू अंडरस्टैंड कि फ्रेजेस होते क्या हैं। He is sleeping on the bed। अब ये क्या है? On the bed, ये हो गया एक फ्रेज, ठीक है। यहाँ पे ना आपके पास सब्जेक्ट है ना आपके पास वर्ब है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन द बेड। अब आपने अगर ही इज बोला तो ही इज आपका फ्रेज नहीं हो सकता, क्योंकि ही तुम्हारा सब्जेक्ट है और इस तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारा क्या होगा? ऑन द बेड, ठीक है। फिश स्विम्स इन द वाटर, कहाँ स्विम करती है? इन द वाटर, क्या हो गया तुम्हारा? फ्रेज, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। शी इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, अगेन योर फ्रेज। दे विल मीट एट द कॉन्सर्ट, एट द कॉन्सर्ट क्या हो गया? फ्रेज हो गया। सन वॉज राइजिंग ओवर द होराइजन, सन वॉज राइजिंग ओवर द होराइजन क्या होता है? उसमें जहां पे आपको ऐसा लगता है जैसे मान लो ये वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सन है, तो जैसा जहां पे आसमान और धरती मिलते हुए नजर आते हैं या आसमान और पानी मिलते हुए नजर आते हैं, उसको आप कहते हो होराइजन, ठीक है। शी इज स्केचिंग ऑन द वॉल, वो कहाँ स्केच कर रही है? वॉल पे कर रही है। ऑन द वॉल, डू वी हैव सब्जेक्ट और वर्ब हियर? नो वी डोंट हैव। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया एक फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस।
ओके यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेज तो हमको समझ में आ गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो नहीं होता इसमें, हो सकता है सब्जेक्ट हो सकता है वर्ब हो, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। बेसिकली एक कंप्लीट सेंस आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है बाकी के वर्ड्स पे टू मेक अ कंप्लीट सेंस। जो फ्रेज होता है वो बाकी के जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में उस पर डिपेंड करता है ताकि इसका एक पूरा का पूरा मीनिंग निकल आए, ठीक है। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की, तो एक होता है आपका नाउन फ्रेज, एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज और एक होता है एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। हमें पता है नाउन क्या होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। बेसिकली आप नाउन की जब बात करते हो तो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, ये सारे होते हैं आपके नाउन। जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो वो वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। जब हम बात करते हैं एडवर्ब्स की, तो वो वर्ड्स जो आपके एडवर्ब मतलब वर्ब के बारे में बताएं, जैसे कोई काम तो हो रहा है, वो काम किस तरीके से किया जा रहा है या कहाँ हो रहा है या फिर कितनी बार हो रहा है, ये वर्ड्स होते हैं आपके एडवर्ब्स। जैसे कि मैं सिंग कर रही हूँ, बट हाउ एम आई सिंगिंग, आई एम सिंगिंग ब्यूटिफुली, तो ये ब्यूटिफुली जो है ये आपका एडवर्ब होता है। हमें ये सब पता है, हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो तीन तरीके के फ्रेजेस हम यहाँ समझने वाले हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन या फ्रेज, प्रीपोजिशन का फेस, प्रीपोजिशन का फ्रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज लेट्स बिगिन नाउ। पहले हम बात करते हैं नाउन फ्रेज की, मतलब एक फ्रेज जिसमें आप नाउन के बारे में बात कर रहे हो, मतलब एक फ्रेज जिसमें आप सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि नाउन हमारे मेजरली सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मेजरली हम बात कर रहे हैं नाउन की, तो हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, या नाउन, चलो नाउन बोल दिया अपन ने। अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। और इसमें जो होता है, ये इससे ज्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक कोई भी फ्रेज जो नाउन की तरह एक्ट कर रहा हो, जो आपके सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट हो रहा हो, उसे आप बोलते हो नाउन फ्रेज। उसमें ना एक नाउन होता है जिसको आप हेड वर्ड बोलते हो, इट कंटेन्स अ नाउन, जिसको आप क्या बोलते हो, हेड वर्ड, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड अदर वर्ड्स विच मॉडिफाई अ नाउन। और उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो मे बी नाउन के बारे में बता रहे हो, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हो। नाउन फ्रेज इतना समझो, वो फ्रेज जो कि एक नाउन की तरह एक्ट करता है, अभी इतना समझो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इस चीज़ को बस ध्यान रखना कि नाउन फ्रेज के बारे में जब अपन बात करते हैं, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई नाउन है और उसके साथ हो सकता है उसमें मॉडिफायर्स हो। बेसिकली क्या होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं आपके डिटर्मिनर्स, मतलब एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम। क्या हायर किया उन्होंने, एक ह्यूज ब्यूटिफुल होम। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम, जिसमें होम है तुम्हारा नाउन, होम है तुम्हारा नाउन, या जिसको मैं कह सकती हूँ ये है मेरा हेड वर्ड, ठीक है। और इसके बारे में जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो वर्ड्स हैं ब्यूटिफुल, जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ह्यूज, ये भी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोल लो, और अ जो कि एक डिटर्मिनर है, या जिसको आप आर्टिकल बोल सकते हो, राइट। तो अब उन्होंने हायर क्या किया, हायर की है एक चीज, तो ये पूरा का पूरा नाउन है, ये पूरा का पूरा हो गया नाउन फ्रेज। ये पूरा का पूरा, दे हायर्ड व्हाट, आस्क द क्वेश्चन दे हायर्ड व्हाट, तुम्हें आंसर मिलेगा दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। तो होम की विशेषता बताते हुए यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा हो गया नाउन फ्रेज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। खरीदा क्या, व्हाट डिड शी बाय, उसने खरीदी एक शर्ट। ये रहा तुम्हारा हेडवर्ड या नाउन, और इसको मॉडिफाई कर रहा है ब्लैक, अच्छी, एक, अ डिसेंट ब्लैक शर्ट।
तो ये पूरा क्या हो गया आपका नाउन फ्रेज हो गया. So what did you buy? I bought a nice decent black shirt. I bought a beautiful nice decent black shirt. Whatever. तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हो गया आपका नाउन फ्रेज. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. One of our relatives never drinks coffee. अब यहाँ पे तुमने बोला एक जो हमारे रिलेटिव हैं he never drinks coffee. अब यहाँ पे who never drinks coffee का मैं क्वेश्चन कर रही हूँ. Who never drinks coffee? Who? So तुम बोलोगे one of our relatives, हमारे कोई एक रिलेटिव है वो. तो यहाँ पे who के क्वेश्चन को आंसर कौन कर रहा है? One of our relatives. तो ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज. यहाँ मेन वर्ड क्या है? रिलेटिव. मेन हेड वर्ड क्या है? रिलेटिव. अंडरस्टूड? तुम्हें क्वेश्चन करना है. अगर तुम्हें नाउन के बारे में बात करना है तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे दे हायर्ड व्हाट, क्वेश्चन करो दे हायर्ड व्हाट. ठीक है, यहाँ पे देखो शी बॉट व्हाट और हु. व्हाट और हु यही तो होते हैं जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. अ वुमन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प. क्वेश्चन हु शाउटेड फॉर हेल्प. तुम्हें आंसर मिलेगा अ वुमन इन द विंडो. तो यहाँ तुम्हारा हेडवर्ड क्या है? वुमन. वुमन कहाँ पे है? विंडो में है. तो ये जो वर्ड है ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को. इन द विंडो. तो ये पूरा का पूरा बन जाता है एक वुमन जो खिड़की पे खड़ी हुई है वो चिल्ला रही है. तो ये एक वुमन जो खिड़की पे खड़ी हुई है ये पूरा का पूरा हो गया आपका नाउन फ्रेज. A sentence can also consist of more than one noun phrase. ये भी पॉसिबल है. बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही नाउन फ्रेज आए. देख लेते हैं एग्जाम्पल. One of our close relatives bought a beautiful red car. तो one of who bought a beautiful red car? One of our relatives. What did he buy? A beautiful red car. ये दोनों क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, राइट? तो ये दो हमारे हो गए नाउन फ्रेजेस. आर वी क्लियर विद दिस? चलो, गुड जॉब. ठीक है, अब जो नाउन फ्रेज होता है उसमें ना हो सकता है उसमें एक ही वर्ड हो. जरूरी नहीं है कि अभी हमने जो 3-4 वर्ड्स की एकदम जो लाइन लगा दी, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हमारे नाउन फ्रेज में बहुत सारे वर्ड्स हमेशा होने चाहिए. That word will be either a noun or a pronoun. अगर आपके इसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड है तो वो it has to be a noun or a pronoun. जैसे कि Mary left late. Mary जो थी वो लेट गई थी. She left late. अब यहाँ पे left late, यहाँ पे Mary जो है ये है मेरा नाउन फ्रेज. ये है मेरा नाउन फ्रेज जिसमें सिर्फ एक वर्ड है नाउन. ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है जिसमें सिर्फ सिंगल नाउन है और उसके बाद जैसे आ गया आपका लेफ्ट, मतलब आप वर्ब की बात कर रहे हो. अब मैरी लेफ्ट ये तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि मैरी लेफ्ट अगर मैं लिखूंगी ये कंप्लीट सेंस दे रहा है. अगर मैंने लिखा मैरी लेफ्ट मतलब मैरी चली गई, ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है. तो बिल्कुल वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन तो आ ही नहीं सकता. मैरी हो गई मेरी नाउन. इसी की जगह मैं बोल सकती हूँ शी लेफ्ट लेट. तो ये हो गया प्रोनाउन और ये अपने आप में एक नाउन फ्रेज है. चीज इज एक्सपेंसिव. क्या एक्सपेंसिव है? वॉट इज एक्सपेंसिव? चीज इज एक्सपेंसिव. तो चीज क्या हो गया? नाउन फ्रेज. चीज की जगह मैंने इसको प्रोनाउन यूज किया है इट इज एक्सपेंसिव. ये भी क्या हुआ? एक नाउन फ्रेज. ठीक है, अब एक जो नाउन फ्रेज है इट कैन कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड. जैसे कि मैंने बोला चीज इज एक्सपेंसिव, इसमें एक सिंगल वर्ड था, या इसमें बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं. जो मेन वर्ड होता है इसका उसको आप बोलते हो हेड वर्ड. ठीक है, और जो बाकी के वर्ड्स होते हैं इन हेड वर्ड को मॉडिफाई करते हैं. जैसे कि अ ब्यूटिफुल कार, तो अ और ब्यूटिफुल ये जो तुम्हारा हेड वर्ड है कार, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट? अब जैसे कि द टॉल गर्ल, तो ये गर्ल तुम्हारा हेड वर्ड है. क्या है? द गर्ल में गर्ल तुम्हारा हेडवर्ड है और द टॉल क्या है? मॉडिफायर. जिसे हम डिटर्मिनर भी कह सकते हैं. टॉल क्या है? एडजेक्टिव. द क्या है? आर्टिकल, राइट? सिमिलरली द वेरी टॉल गर्ल. देखो भाई और ज्यादा बात हो रही है, मेरे बारे में ही बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे है द वेरी टॉल गर्ल. टॉल गर्ल, गर्ल क्या हो गया? नाउन. इसमें बताया ये एक एडजेक्टिव हो गया. वेरी क्या हो गया? तुम्हारा एडवर्ब यूज करो कि कितनी टॉल है, बहुत टॉल है. और द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया. तो ये जो तीनों हैं ये क्या कर रहे हैं? इस वर्ड नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं.
क्या कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में बता रहे हैं। ओके, अ स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल गर्ल, ये मेरे बारे में बात नहीं हो रही है। तो ये जो है अ स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, स्ट्राइकिंगली एडवर्ब हो गया, ये तुम्हारा आर्टिकल हो गया। तो हेडवर्ड क्या है, गर्ल, और ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। द टॉल गर्ल विद ग्रीन आईज, द टॉल गर्ल विद ग्रीन आईज। अब जरूरी नहीं है कि नाउन फ्रेज में आपका जो हेड वर्ड है सिर्फ उसके लेफ्ट में सारे के सारे आपके है ना मॉडिफायर्स हों, बिल्कुल जरूरी नहीं, उसके बाद भी लग सकते हैं। यहाँ मैं पूरे इसमें बात कर रही हूँ हु, लाइक आई सेड द टॉल गर्ल विद ग्रीन आईज केम, ठीक है। माई क्वेश्चन इज हु केम, तुम क्या बोलोगे, द टॉल गर्ल विद ग्रीन आईज। तो ये विथ ग्रीन आईज एंड द टॉल, ये दोनों कौन से वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं, आपके नाउन को, विच इज गर्ल। ओके, अब यहां देखो एग्जाम्पल, द स्पॉटेड पपी इज अप फॉर अडॉप्शन। हु इज अप फॉर अडॉप्शन, द स्पॉटेड पपी, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट हो रहा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम स्पॉटेड पपी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। नाउन यहाँ पे, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब देखते हैं, द बोहेमिया हाउस वॉज ब्राइटली डेकोरेटेड फॉर द हॉलीडेज। What was brightly decorated for the holidays? The Bohemia house. Again, this is acting as a subject. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, The Bohemia house. Head word क्या है इसमें, house, और modify कौन कर रहा है, The Bohemia. At the zoo, I saw a striped zebra. Okay? मैंने zoo में क्या देखा, What did I see? I saw a striped zebra. तो ये जो स्ट्राइप ज़ेब्रा है, ये है, मैं इसके तो बारे में बात कर रही हूँ। अगेन ये क्या हो गया, अब देखो, एट द जू आई सॉ, सॉ क्या है, वर्ब है, सॉ क्या है, वर्ब है। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट है मेरा आई, सब्जेक्ट है आई, वर्ब है सॉ, व्हाट डिड आई सी, अ स्ट्राइप्ड ज़ेब्रा, ये क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब सॉ, अंडरस्टूड। ये हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पढ़ा था कि अगर मैंने यहाँ बोला आई सॉ अ ज़ेब्रा, अगर मैंने बोला आई सॉ अ ज़ेब्रा, तो अब प्लीज ये मत बोला मैम व्हाई आर यू कॉलिंग इट ज़ेब्रा एंड नॉट ज़ेब्रा, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। इट्स लाइक जो अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में जाओगे, दे डोंट से इट जेड, दे कॉल इट जी, और आजकल दे से इट्स ज़ेब्रा, ओके, इट्स नॉट जेब्रा, जेब्रा तो बिल्कुल भी मत बोलना, ओके। अब आई सॉ ज़ेब्रा अगर मैं कहती हूँ तो आई क्या हो गया है मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। किसके बारे में बात कर रही हूँ, अपने बारे में बात कर रही हूँ, आई सब्जेक्ट है, क्या किया मैंने, आई सॉ, ये वर्ब हो गया, व्हाट डिड आई सी, क्या देखा मैंने, अ ज़ेब्रा, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको पहले तो हमने समझा था कि ये ऑब्जेक्ट होता है, अब हम क्या आगे की चीजें पढ़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्या देखा, तो ये क्या देखा, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। आर वी क्लियर विद दिस? तो नाउन फ्रेज जो है यहाँ पे, जो हमारा स्ट्राइप ज़ेब्रा है, ये कुछ नहीं है, बस ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। I want a cute puppy for Christmas. What do you want? I want a cute puppy. I is the subject and want क्या है, want हो गया मेरा verb. What do I want? I want a cute puppy. Again this is what, ये एक तुम्हारा noun phrase है जो कि object of the verb है यहाँ पे, okay? Next देखो, Mary lives in an eclectic household. मतलब मैरी एक बहुत आलीशान घर में रहती है, इक्लेक्टिक हाउस होल्ड। वेयर डज मैरी लिव, ओके, या इन वॉट थिंग मैरी लिव्स, तो मैरी लिव्स एट अ हाउस, मैरी एक घर में रहती है, वो घर कैसा है, तो ये पूरा का पूरा जो है तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नाउन फ्रेज। अब यहाँ पे मैरी रहती है इन क्या होता है, एक प्रेपोजिशन होता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। प्रेपोजिशन के बाद अगर अपन यूज करते हैं, अगर प्रेपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। जैसे वर्ब के बाद अगर अभी हमारा ऑब्जेक्ट आया तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब,
वैसे ही यहाँ देखो मैरी लिव्स इन एन एक्लेक्टिक हाउस होल्ड, तो मैरी लिव्स इन आ रहा है, इन प्रेपोजिशन है, मैरी कहाँ रहती है, पोजीशन बता रहा है वो, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब ये जो तुम्हारा नाउन फ्रेज है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है। जोस ड्राइव्स टू एन ऑफुल जॉब एवरी मॉर्निंग, ठीक है, जो तुम्हारा जोस है, ही ड्राइव्स टू एन ऑफुल जॉब एवरी मॉर्निंग, मतलब हर सुबह वो एक बहुत ही ऑफुल मतलब घटिया जॉब के लिए जाता है। अगेन यहाँ देखो टू क्या है, टू क्या है, टू तुम्हारा प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन अब कहाँ जाता है वो, जॉब के लिए जाता है, ये नाउन है, ठीक है। तो ये जो है एन ऑफुल जॉब ये तुम्हारा नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज किसके लिए है ये, और टू के बाद आ रहा है ये, तो ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। द कार वॉश वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। हम यहाँ बात करें व्हाट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, द कार वॉश, कार क्या है तुम्हारा हेडवर्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। वॉश क्या है तुम्हारा वर्ब है, द कार वॉश, तो यहाँ पे क्या हो गया, द कार वॉश वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो नाउन फ्रेज विद कार एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव फॉर द नाउन वॉश, ठीक है, एन एडजेक्टिव फॉर द नाउन वॉश। अब जो है क्या ऑर्डर में नहीं था, वॉश ऑर्डर में नहीं था, किसका वॉश ऑर्डर में नहीं था, कार का वॉश ऑर्डर में नहीं था। तो तुम्हारा कार जो है ना ये वॉश के लिए एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये एक तरीके से पूरा क्या हो गया तुम्हारा नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव भी है, ठीक है। द एयर इंडिया फ्लाइट टू न्यूयॉर्क इज रेडी टू बोर्ड, कौन सी फ्लाइट इज रेडी टू बोर्ड, व्हाट इज रेडी टू बोर्ड, तुम्हारी एयर इंडिया की फ्लाइट इज रेडी टू बोर्ड। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे फ्लाइट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। द एयर इंडिया फ्लाइट इज रेडी टू बोर्ड, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फॉर द नाउन फ्लाइट। कौन सी फ्लाइट है, एडजेक्टिव है, एयर इंडिया की फ्लाइट है, ठीक है। क्लियर विद दिस। She kindly offered water to the gardener working in the hot sun. उसने बहुत प्यार से, बहुत काइंडनेस के साथ जो गार्डनर, जो माली बहुत देर से धूप में काम कर रहा था, उसको एक गिलास पानी दिया। What did she give? Whom did she give it to? किसको दिया उसने? उसने दिया to the gardener working in the hot sun. To the gardener working in the hot sun. Again देखो यहाँ पे आप बात कर रहे हो, यहाँ पे टू द गार्डनर वर्किंग इन द हॉट सन, ठीक है। ing आ रहा है जो कि पार्टिसिपल फॉर्म होता है, ing जो होता है नाउन का पार्टिसिपल फॉर्म होता है, इसीलिए आप बोलोगे नाउन फ्रेज पार्टिसिपल की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे नाउन फ्रेज पार्टिसिपल की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि द गार्डनर ये आपका नाउन है, गार्डनर वर्किंग इन दी हॉट सन, द गार्डनर वर्किंग इन दी हॉट सन। अब के आपको ये पूरा नहीं बोला, द गार्डनर वर्किंग इन द हॉट सन क्या करना है उसका, तो ये आपका फ्रेज है, क्लॉज नहीं है, मतलब ये आपका फुल कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। द गार्डनर वर्किंग इन द हॉट सन। अब देखो अगर इसमें देखोगे तो ये गार्डनर सब्जेक्ट है, तुम बोलोगे मैम वर्किंग क्या है, वर्किंग तो तुम्हारा वर्ब हो गया, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे वर्ब, क्योंकि अगर ing यूज करे तो उसके आगे हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर बोलते द गार्डनर इज वर्किंग इन द हॉट सन, कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन यहाँ वर्किंग जो है ये क्या है, ये पार्टिसिपल है, ये आपका वर्ब नहीं है। क्लियर विद दिस। हैविंग बीन अ पुलिस ऑफिसर ही न्यू हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ। अब यहाँ पे ही न्यू हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ, हैविंग बीइंग अ पुलिस ऑफिसर। अब यहाँ पे ये जो तुम्हारा हैविंग है, हैविंग बीन अ पुलिस ऑफिसर, इसमें स्पेशली ये जो वर्ड है हैविंग, ये फिर एक पार्टिसिपल की तरह एक्ट कर रहा है, हैविंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, हैविंग बीन अ पुलिस ऑफिसर हो गया तुम्हारा नाउन फ्रेज जो कि एक पार्टिसिपल की तरह एक्ट कर रहा है। द एबिलिटी टू गिव टू अदर्स इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट, मतलब हमारी जो पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट होता है देने की आदत, ठीक है, देने की क्वालिटी। क्या क्वालिटी, द एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। अब जहां पे हमने पढ़ा था वर्ब में इन्फिनेटिव फॉर्म जिसको बोलते हैं, वर्ब के बेसिक फॉर्म में आप टू ऐड कर दे, जैसे टू कॉल, टू सी, टू वॉच, टू डांस, टू सिंग, यहाँ वही है टू गिव, क्योंकि इसमें इन्फिनेटिव फॉर्म आ रहा है तो नाउन फ्रेज जो है इट इज एज अ टू इन्फिनेटिव, ठीक है। सिमिलर आवर डिसीजन टू गेट मैरिड,
तो अब यहाँ पे भी हम कौन से इन्फिनेटिव की बात करें, हम बात करें टू गेट, राइट? सो आवर डिसीजन टू गेट मैरिड वाज सेलिब्रेटेड बाय ऑल आवर फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा जो ये टू इन्फिनेटिव है वो क्या है, टू गेट। तो अब हमें इतना समझना है कि जो नाउन फ्रेज होता है वो कभी एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, कभी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह एक्ट करता है, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हो, कभी वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन की तरह एक्ट करता है। मतलब अगर वो प्रीपोजिशन के बाद आया, आपका जो नाउन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, अगर वो प्रीपोजिशन के बाद आता है तो हम उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। और अगर वो इन्फिनेटिव है उसमें अंदर कोई सा, तो आप उसे बोलते हैं वो टू इन्फिनेटिव की तरह एक्ट कर रहा है। अगर उसमें कोई आईएनजी वर्ब है, जो कि कोई भी आईएनजी, ठीक है, नाउन जिसमें आईएनजी लगा हुआ है उसे आप बोलते हो नाउन पार्टिसिपल। जैसे कि यहाँ पे था द गार्डनर वर्किंग इन द हॉट सन, ठीक है, द गार्डनर हु इज वर्किंग इन द हॉट सन, द गार्डनर वर्किंग इन द हॉट सन। वर्किंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ वर्किंग तुम्हारा नाउन है, तुम गार्डनर के बारे में बता रहे हो, वो गार्डनर जो वर्क कर रहा है हॉट सन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शी क्रॉल्ड थ्रू द डार्क एंड मस्टी एटिक। शी क्रॉल्ड, क्रॉल मतलब क्या होता है, घुटने घुटने चलना, तो उसने एकदम क्रॉल किया थ्रू द डार्क एंड मस्टी एटिक, ठीक है। अब ये जो वर्ड है थ्रू, ये क्या है, तुम्हारा प्रीपोजिशन है। थ्रू मतलब किसी चीज से आर पार होना, वन साइड से एंटर करना, सेकंड साइड से अदर साइड से निकल जाना, राइट। सो शी क्रॉल्ड, उसने क्या किया, उसने क्रॉल किया। कहाँ से क्रॉल किया, द डार्क एंड मस्टी एटिक। यहाँ तुम्हारा हेड वर्ड क्या है, एटिक, राइट। नाउन की बारे में बात कर रहे हो। एटिक क्या होता है, वो जो हेडरूम्स होते हैं ना घरों में, जो कि जनरली जहाँ आप अपना सामान स्टोर करते हो, ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादा कोई जाता नहीं है एंड इट्स ऑलमोस्ट डार्क होता है एंड ऑल। तो जैसे स्टोर रूम्स होते हैं, वो भूतिया मूवीज़ में दिखाते हैं ना, हॉरर मूवीज़ में, जहाँ पे यूजुअली ना आपकी जो हीरोइन होती है, हीरो होता है ना, वो पहली बार भूत से मिलता है। सो दैट इज़ दैट एटिक प्लेस, ठीक है। तो डार्क एंड मस्टी एटिक, ओके। मस्टी मतलब जिसमें ना मस्टी का मतलब जिसमें लकड़ी की खुशबू आती है, ठीक है। मस्ट की एक स्मेल आती है लकड़ी की, और थोड़ी सी ना उमस की जो है ना एक साथ मिल के जो स्मेल आती है उसको आप बोलते हो मस्टी एटिक, ठीक है। तो एटिक के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं ये वर्ड्स, ओके। और ये आ रहा है प्रीपोजिशन के बाद, इसीलिए हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है वो कैसा है, वो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन की तरह एक्ट कर रहा है। He had to sit beside the horribly angry girl. He had to sit beside whom? किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन है, गर्ल है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। नाउन जो है वो हमारा गर्ल है। गर्ल कैसी थी, एंग्री, हॉरिबली, द हॉरिबली एंग्री मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली जो लड़की थी, गुस्से में जो लड़की थी, हम उसके बारे में एक बात कर रहे हैं, उसको उसके बगल में बैठना पड़ रहा था। यहाँ पे ये क्या हो गया, अगेन बिसाइड क्या है, तुम्हारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में फ्रेज आया तो ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, वेरी इजी। हर फेस रेड विद एम्बैरेसमेंट, शी टुक हर सीट बिसाइड द मैन शी हैड ट्रिप्ड, ठीक है। ट्रिप्ड का मतलब होता है गिरा देना। कभी कभी होता है कि जैसे ना आप चल रहे हो और आप ऐसे पैर फैला के बैठे हो, सामने से एक आदमी आया, धड़ाम से गिर गया, और आप बोलते हैं हम सॉरी, और वो आपको मतलब झगड़ा वगड़ा भी हो गया या सब कुछ हो गया। फाइनली जब आप थिएटर के अंदर गए, मान लो ये बाहर हो गया था, ठीक है, पॉपकॉर्न की लाइन में हो गया, या तो आप ऐसे कहीं पे चिल आउट करने के लिए बैठे हो, वहाँ पे हो गया, और बाद में जब आप थिएटर में गए, आपने देखा इश ये तो वही आदमी है जिसको मैंने गिरा दिया था, तो क्या होता है, आप एम्बैरेस हो जाते हो, मतलब आपको बहुत शर्म आने लग जाती है, ठीक है, अजीब अजीब फील होता है आपको। तो यहाँ पे हर फेस रेड विद एम्बैरेसमेंट, उसका फेस रेड विद, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस बंदी के बारे में बात कर रहे हैं, और उसको हम यहाँ कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, शी टुक हर सीट beside the man she had tripped। अब ये देखो, she took her seat, who took her seat, her face red with embarrassment, ये इस वर्ड she के बारे में, she हमारा सब्जेक्ट है, she हमारा सब्जेक्ट है, she took her seat beside the man she had tripped, she हमारा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, her face red with embarrassment,
ये पूरा का पूरा जो वर्ड है, ये पूरा का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज है, ये हमारे सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट फ्रेज या एब्सोल्यूट फ्रेज भी कहते हैं हम इसको। आर वी क्लियर विद दिस मच? सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड कि फ्रेज क्या होता है, ठीक है। फ्रेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, या तो सब्जेक्ट होता है या तो वर्ब होता है या तो दोनों नहीं होते, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होते। ये एक अपने आप में इंडिविजुअल पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, जो कभी भी आपको कंप्लीट सेंस नहीं देती, ये हमेशा आपको इनकम्प्लीट सेंस देती है। और प्रिपोजिशनल जो फ्रेजेस होते हैं, ये आपके मेजरली 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नाउन फ्रेज, एक होता है एडवर्ब फ्रेज, एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज, और एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, जिसमें हमने अभी पढ़ा है नाउन फ्रेज क्या होता है और नाउन फ्रेज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल लर्न द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि इस चीज में एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जहाँ पे भी आप बात कर रहे हो, आपके सेंटेंस में आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, वो वहीं पे आप उसको नाउन, आपको बस नाउन देखना है, आपका नाउन कहाँ है, और नाउन को जो चीज़ें मॉडिफाई कर रही है वो पूरा मिला के हो गया आपका नाउन फ्रेज, ठीक है। दैट्स इट, आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज। यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।